अशरफ इकबाल आपके सामने एक बार फिर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सिरात मुस्तकीम क्या होता है। अजीब बात है कि अशरफ इकबाल आपको सिरात मुस्तकीम के बारे में बता रहा है। इससे तो बेहतर था कि हम अनम गुल खान से पूछ लेते। रेने डिस्कार्टिस का हमने जिक्र किया था कि उसने स्ट्रेट लाइन पे बहुत काम किया। सबसे पहले उसने काम किया, उसकी ये सेइंग थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब आप नाज़रीन ये देखें कि ये कितनी, एक दो तीन चार पाँच लफ्ज़, पांच वर्ड्स इसके अंदर हैं सेंटेंस के। इतनी बड़ी बात कह दी इसने। सोचते सोचते इंसान, हाँ, अगर मैं सोचता नहीं हूँ तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत हमें दी है जिससे हम फ़ायदा नहीं उठाते, जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। हम इस चीज़ का शुक्र तो अदा करते हैं कि वो मुझे हमें खाना देता है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बच्चे दिए। हमने कभी उसका इस बात पे शुक्र नहीं अदा किया कि उसने हमें सोचने की ताकत दी है, और सोचने की ताकत में हम अच्छे और बुरे की तकसीम कर सकते हैं। हम सच और झूठ को अलग अलग कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स डिस्कवर कर सकते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। बहुत बड़ी बात है नाजरीन। अगर आप नहीं सोचते तो आप नहीं हैं, और यही इंसान को जानवरों से या फरिश्तों से अलग करती है। मैं सोचता हूँ, मैं एक सोच की नज़र से इस जहान को देखता हूँ। मैं सिर्फ इस जहान को जब देखता हूँ, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखूँ, चाहे कॉस्मिक स्ट्रक्चर पे देखूँ, गैलेक्टिक स्ट्रक्चर पे देखूँ, गैलेक्टिक स्केल पे देखूँ, यूनिवर्सेस को देखूँ, गैलेक्सीज़ को देखूँ, मैं अल्लाह की तारीफ़ सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसने ये सब कुछ बनाया है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि इसमें क्या क्या राज पिना होंगे। जभी तो मैं हूँ, वरना तो मैं कुछ भी नहीं था। तो नाजरीन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ख़्याल में अनम गुल खान हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती हैं कि व्हाट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। इन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे सवाल बताए हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा, और हम उन राज़ों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो शायद अभी तक राज थे। हम जियोजब्रा पे वापस आते हैं, और जियोजब्रा पे वापस आने के साथ साथ मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूँ। आपको याद है कि हम इक्वेशन लिखा करते थे, y इज इक्वल टू के एक्स प्लस जे। अच्छा जी,
ओहो, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है 3D के अंदर। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने तो 2D में अभी काम करना चाह रहा हूँ। देखें, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ये गलती की है, आप समझे मैंने जान के गलती की है कि ये आपको पता हो कि जब 3D में इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, और जब 2D में इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है। y इज़ इक्वल टू के एक्स, एम की जगह के लिख रहा हूँ, के एक्स प्लस जी। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम के को जब चेंज करते हैं तो ये देखें कैसे चेंज होती है इक्वेशन, ये आपने देखा है। I think therefore I am, I think therefore I am, I think therefore I am। I think therefore I am। ये देखें, जब हम जे को चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होती है। अभी आप 3D में ना देखिएगा, इसमें कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही होंगी ना। बच्चों को ऐसी चीज़ें शुरू में नहीं देखनी चाहिए ना, डर जाते हैं। अभी आप सिर्फ 2D में रहने की कोशिश करें। 3D में जिन भी आ जाते हैं, 4D में जिन आ जाते हैं। एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एल। तो ये एक और इक्वेशन हो गई 3D में। अब आप ये देखें ज़रा कि ये दो इक्वेशन हैं हमारे पास, और इनके हम स्लोप्स दोनों की तब्दीली कर सकते हैं। स्लोप्स बराबर भी हो सकती हैं इनकी, इन दोनों लाइनों की स्लोप्स बराबर भी हो सकती हैं। इन केस इनकी स्लोप्स बराबर हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं पहुंचेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी, ये उतने ही फासले पे रहेंगी जितने फासले पे ये शुरू में थी। लेकिन अगर हम स्लोप तब्दील कर दें तो फिर आप देखें कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये देखें, कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो नाजरीन, ये एक बात आपके जहन में आ गई होगी कि जब दो लाइनें होती हैं तो या तो वो पैरेलल होती हैं और या वो कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देती हैं। तीसरी लाइन भी हम लिख देते हैं, y इज इक्वल टू के प्लस 2 एक्स। बस इतनी काफ़ी। अब आप देखें, ये के जो है वो दो लाइनों की स्लोप को कंट्रोल कर रहा है। और आप ये भी देखें कि ये तीनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती थीं। और ये अजीब बात है, और ये भी हो सकता था कि ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुज़रती हैं, और वो ज़रा उसकी इक्वेशन भी लिख के आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर ये तीनों लाइनें इस तरह से गुज़र रही हैं कि हमारे पास एक एरिया बन रहा है, एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बन रही है जिसका एरिया होता है। ये देखें, ये एक अजीब सी चीज़ बन गई है इसके अंदर। मुझे यहाँ से करना चाहिए था,
यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये देखें ये एरिया बन गया इसके अंदर। तो ये तीन इक्वेशन जो हैं ये एक एरिया बना रही हैं। चार इक्वेशंस क्या गुल खिलाएंगी, ये आप सोचिएगा, बड़े मज़ेदार गुल खिलाएंगी। अच्छा, वापस आते हैं ज़रा की नोट के ऊपर। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये देखिए कि ये एक क्यूब है। मैं ये इक्वेशंस को फ़िलहाल ख़त्म कर दूं। हम इन इक्वेशंस को फ़िलहाल नहीं देखना चाहते। ये इक्वेशन एफ लाइन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनको हम फ़िलहाल नहीं देखना चाहते। हम अब ओहो फिर आ गई, बड़ी ढीठ चीज़ें ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बड़ी ढीठ होती है। ये एरिया पीछे रह गया है, लेकिन इक्वेशंस वापस आ गई हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जनाब वाला, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये जो एक क्यूब है इसकी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इसकी इक्वेशंस हम निकालना चाहते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि क्यूब की इक्वेशंस भी निकाली जा सकती हैं? क्यूब लाइंस से मिलकर भी बना हुआ है, पॉइंट्स से मिलकर भी बना हुआ है। पॉइंट्स भी हैं, लाइंस भी हैं, प्लेन्स भी हैं। ये एक एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स के वर्ड्स बोल जाऊं, इसलिए कि मैं मैथमेटिशियन तो हूं नहीं। अब आप ज़रा ये देखिए, हम जियोजेब्रा पे भी जाएंगे, लेकिन ये देखिए ज़रा कि यहाँ पर मैं दो प्लेन्स को जब इंटरसेक्ट करता हूँ, जब दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट करता हूँ तो एक लाइन बनती है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। और जब मैं तीन प्लेन्स को इंटरसेक्ट करता हूँ तो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दो लाइनें बन रही हैं। और ये देखें, ये इस क्यूब को एनक्लोज किए हुए हैं। एक क्यूब की एक दीवार है, एक उस क्यूब की दूसरी दीवार है, और ये नीली वाली जो है ये क्यूब की बेस है। तो हमें अगर इसकी इक्वेशन पता चल जाए इस प्लेन की, और इस प्लेन की इक्वेशन पता चल जाए, और इस प्लेन की इक्वेशन पता चल जाए, तो हमें क्यूब की थोड़ी बहुत इक्वेशंस तो पता चल ही जाएंगी ना। यही तो सारा खेल है। इसमें कितनी 1 2 3 1 2 3 4, अब हमने उसकी बैक भी शामिल कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता हम क्यूब बनाते जा रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम टू गो बैक टू जियोजेब्रा। ये देखिए नाजरीन, हम इन इक्वेशंस को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें। ओहो, मैं कहाँ पहुँचा हुआ हूँ? मुझे यहाँ पे होना चाहिए। इधर से जियोजेब्रा भी साथ साथ आप सीखते जा रहे हैं। इन इक्वेशंस को हम ख़त्म कर दें। डिलीट, डिलीट, डिलीट,
इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। अब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं। ये देखें नाजरीन, इसको मैं घुमा के भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये कितना क्यूब इस वक्त बन चुका है और कितना क्यूब अभी बनना बाकी है। ये मज़ेदार चीज़ देखें। और अब आप देखें आ, ये कहाँ पे आ गई है। ये देखें यहाँ पर ये क्यूब तकरीबन बन गया है। बस सिर्फ एक साइड पर अब हमें लगाना बाकी है, बाकी सारी साइडें मुकम्मल हो चुकी हैं। ये क्या हुआ, ये देखें, ये अब पूरा क्यूब बन गया है। और मैं आपको क्यूब भी दिखा देता हूँ। ये क्यूब था आपका। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम इनको हटाते जाते हैं इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो है वो आपको क्यूब की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इनको हटाता जा रहा हूँ। अब देखें सिर्फ 2 प्लेन्स रह गए हैं और 2 प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्यूब की एक दीवार को रिप्रेजेंट करता है। ये क्यूब जिसने बनाया था, पत्थर से बनाया था, ईंटों से बनाया था, दीवारें बनाई थी ना इसकी। हम भी तो दीवारें बना रहे हैं ना इसकी। तो ये देखें, ये भी दीवार ख़त्म हो गई। ये कहाँ से आ गई, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये कहीं और से आई हुई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये क्यूब हमारा है और ये वो लाइनें अभी तक मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ इंटरसेक्शन की थी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम एक क्यूब को कितनी आसानी के साथ मज़ेदार तरीके से जब हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं। अब हम 3D में काम कर रहे हैं। मैं दोबारा से आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। y = 2। तो अब ये जो एक दीवार बनती है, क्यूब की एक दीवार जो बनती है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। मुझे रेड कलर बड़े अच्छे लगते हैं। ये जो दीवार बनती है ये एक प्लेन होती है। देखें, ये एक प्लेन है, लेकिन ये पूरी इक्वेशन नहीं है क्यूब की। क्यूब का जो एक साइड है वो इस प्लेन का कुछ हिस्सा है। जब मैं लिखता हूँ x = 2, तो ये क्यूब का एक और हिस्सा बन गया है। ये क्यूब की एक और दीवार बन गई है। इसका भी रंग जब तब्दील कर दूँ, नीला रंग, मैं नीला रंग देख देख के तंग आ गया हूँ। इसको येलो कर देते हैं। हाँ ठीक है, ज़रा कुछ कलरफुल तो हो जाए ना। ये देखें, ये इसके बाद हम इसको z = 2 कर देते हैं। तो अब ये देखें, ये कौन सा हिस्सा बना है क्यूब का। नहीं, ये हमें z = 2 से बात नहीं बनेगी। इसको हमें 4 करना पड़ेगा, फिर जाके ये इसकी छत बनेगी। ये देखें जी, छत बन गई ना। और आप नाज़रीन ज़रा यहाँ देखें, इस पॉइंटर को अगर मैं मूव करता हूँ तो ये ओह नो, ये इस क्यूब को कुछ नहीं हो रहा है। हाँ चले, खैर कोई बात नहीं, ये लाइनें तो हमें चाहिए ही नहीं थी। तो खैर ये एक और देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता क्यूब बनता जा रहा है।
तो ये इन तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, हर जो मैंने यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन लिखी हैं, y इज़ इक्वल टू -2, ये एक और इक्वेशन आ गई, इसका भी मैं कलर तब्दील कर दूँ। ये भी वैसे देख लें, ये भी क्यूब को एनक्लोज कर रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, ये कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसका भी रंग तब्दील कर दूँ। ओके, इसको हम जामनी कर देते हैं, मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें क्यूब बनता जा रहा है। इन सब की साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्यूब की पूरी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है। मगर इनमें से ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हैं, y इज़ इक्वल टू 2 या y इज़ इक्वल टू -2 या y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ये एक प्लेन की इक्वेशन है 3D में। और जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एक लाइन बनती है, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक नुक्ता बनता है, और एक नुक्ते विच गल मुकदी है। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अशरफ इकबाल को इजाज़त दीजिए।